प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल इजी लर्निंग। आज का जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो बेसिक कॉन्सेप्ट है सी प्रोग्रामिंग के, जिसमें आ जाता है सबसे पहले करैक्टर सेट। करैक्टर सेट होता क्या है, जब हम कॉम्बिनेशन ऑफ कर देते हैं वर्ड्स का, वो कॉम्बिनेशन में हमारे लेटर भी हो सकते हैं, डिजिट्स भी हो सकते हैं, स्पेशल करैक्टर भी हो सकती है, वाइट स्पेस भी हो सकती है, उसको कह देते हैं हम करैक्टर सेट। सो कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड, नंबर, लेटर, स्पेशल करैक्टर आर नोन एज करैक्टर सेट। सो उसको हम बोल देते हैं करैक्टर का सेट। सेट से ही नाम से ही पता लग रहा है, सेट मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ टू। जैसे मैंने लिख दिया ABC 1 2 3। सो ABC 1 2 क्या हो गया मेरा करैक्टर सेट, जिसमें मेरे पास क्या आ गया ABC एंड 1 2 3। सो दोनों को मिला के मेरा क्या बन जाता है करैक्टर सेट। करैक्टर सेट चार तरह के हो सकते हैं। लेटर जिसमें A to Z हो सकता है, डिजिट्स हो सकते हैं, डिजिट्स में क्या आ जाएंगे 0 to 9 डिजिट्स। स्पेशल करैक्टर में क्या आ जाएंगे प्लस, माइनस, कॉमा, क्वेश्चन मार्क, बैक स्लैश, ये जो कीबोर्ड पे होते हैं सारे हमारे स्पेशल करैक्टर, वो भी आ जाएंगे करैक्टर सेट में। वाइट स्पेस में ब्लैंक स्पेस आ गई, न्यू लाइन आ गई। इसके अलावा भी कई हमारे पास करैक्टर सेट्स होते हैं। वाइट स्पेस होती है, वो होते हैं करैक्टर सेट। सो करैक्टर सेट क्या हो गया, इनमें से जिनका भी कॉम्बिनेशन होगा उनको हम क्या बोलेंगे करैक्टर सेट। जैसे मेरे पास आ गया ABC.XYZ। सो ये क्या हो गया करैक्टर सेट, जिसमें आ रहा है अल्फ़ाबेट प्लस डॉट। तो ये भी मेरा क्या हो गया करैक्टर सेट। तो ये हो गया करैक्टर सेट। टोकन्स, ये देखो ये पूरी लाइन है, सिंगल वर्ड और पंचुएशन मार्क्स आर कॉल्ड टोकन। टोकन क्या हो गया, जैसे मैंने एक पूरा लिखा है इंट A1, इंट अकेला क्या हो गया मेरे पास टोकन, और A1 भी क्या हो गया मेरा टोकन। सो सिंगल वर्ड या सिंगल कोई भी पंचुएशन मार्क को हम क्या कह देते हैं टोकन। जैसे मैंने अभी बताया करैक्टर सेट में हमारे पास चार तरह के करैक्टर सेट्स हैं। तो अकेले को मैं क्या कह दूंगी, अकेले लेटर को क्या कह दूंगी मैं टोकन। सो सिंगल वर्ड और पंचुएशन मार्क्स आर कॉल्ड टोकन्स। सो टोकन हमारे पास कितनी तरह के होते हैं, डिफरेंट तरह के होते हैं। इसमें आ जाते हैं स्पेशल सिंबल, कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर, कांस्टेंट, स्ट्रिंग एंड ऑपरेटर। सो हमारे सी टोकन में कितनी तरह के हो गए, 6 तरह के। स्पेशल सिंबल, कीवर्ड, आइडेंटिफायर, कांस्टेंट, स्ट्रिंग और ऑपरेटर। इनके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे आने वाले चैप्टरों में। फिलहाल टोकन्स क्या हो गए, जिनको हम सिंगल वर्ड्स कहते हैं, वो कौन क्या हो जाते हैं, सिंगल यूनिट को, या सिंगल यूनिट को भी हम क्या कह देते हैं टोकन। ये तो हमारी हुई करैक्टर सेट और टोकन्स के बारे में बात। इसके बाद हमारे पास थर्ड जो टर्म आ जाती है वो होते हैं कीवर्ड्स। कीवर्ड्स जैसे होते हैं रिजर्व वर्ड्स। सी में अपने कुछ रिजर्व वर्ड्स हैं जिनकी गिनती क्या है 32, जिनको हम एज अ यूज़र नेम यूज़ नहीं कर सकते। कीवर्ड्स आर रिजर्व वर्ड विच हैव फिक्स्ड मीनिंग इन सी, जिनका मीनिंग है सी में। जैसे कि इंट है, इंट का मतलब सी में है इंटीजर, मतलब नंबर जो आएगा वो पॉइंट्स के बिना होगा, वो हो गया इंटीज। फ्लोट, फ्लोट जब किसी चीज़ को लिख देंगे उसका मतलब जो भी नंबर होगा वो किस पॉइंट का होना चाहिए, पॉइंट टाइप का। सो कीवर्ड्स होते हैं रिजर्व वर्ड जिनका सी में कुछ मीनिंग होता है, जिनको एज अ आइडेंटिफाई या यूज़र डिफाइन की तरह यूज़ नहीं कर सकते। ये 32 होते हैं गिनती में। इसमें से मैंने एक दो एग्जांपल लिखे, जैसे ऑटो, ब्रेक, मेन, एक्सटर्न, ऐसे 32 की गिनती है। तो ये रिजर्व वर्ड्स हैं सी के। उसके बाद आते हैं आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर मीन्स जो नाम यूज़र यूज़ कर सकता है, अपनी मर्जी से कुछ नाम रख सकता है किसी वेरिएबल का, उसको कहते हैं आइडेंटिफायर। द नेम्स डिफाइंड बाय द यूज़र एंड विच आर नॉट रिजर्व वर्ड्स। जो आइडेंटिफायर्स होंगे यूज़र अपनी मर्जी, जैसे आपने सम करना है तो आप किसी भी वेरिएबल का नाम क्या रख सकते हो, सम। आपने मल्टीप्लाई करना है, आप क्या नाम रख सकते हो, मल्टीप्लाई। जो नाम यूजर्स के द्वारा क्रिएटेड किए जाते हैं, जो कीवर्ड में से नहीं होते, उनको क्या कहते हैं, आइडेंटिफायर्स। ठीक है। सो जो हमारे कीवर्ड्स होते हैं ना, उनको हमेशा लो केस में लिखें, लो मीन्स स्मॉल लेटर्स में। सो जो आइडेंटिफायर्स होते हैं उनको स्मॉल लेटर्स में भी लिख सकते हैं और कैप्स लॉक में भी लिख सकते हैं। तो अगर मैं एक एग्जांपल लूँ, ये वाली इंट ए, इंट ए में से इंट क्या है मेरा रिजर्व वर्ड, ए क्या हो गया द नेम डिफाइंड बाय द यूजर। फ्लोट बी, फ्लोट क्या हो गया आइडेंटिफायर, जो कि फ्लोट हो गया हमारा कीवर्ड। बी क्या हो गया आइडेंटिफायर जो यूजर द्वारा क्रिएट किया गया है।
इंट सम, इंट क्या हो गया रिजर्व वर्ड या कीवर्ड, और सम क्या हो गया आइडेंटिफायर जो यूज़र द्वारा क्रिएट किया जाता है। सो ये हमारी कुछ बेसिक टर्म है स्टार्टिंग की सी की, जिनको समझना बहुत ज़रूरी है। आई होप यू अंडरस्टैंड द टॉपिक। प्लीज़ प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। प्लीज़ मेरे सब्सक्राइबर इंक्रीज़ करो। थैंक यू सो मच।